चैनल। तो आज हम पिनटक्स कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट करना है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और इस 2 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 11 इंच की ली है। जितना आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो इसके लिए हमने ये 2 फोल्ड 11 इंच का ले लिया है। अभी हम इसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 45 इंच। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अभी जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी नीचे से ये स्ट्रेट ही रहेगा, तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे तक। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच बैक के लिए और राउंड शेप दे देंगे। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है और इसको हमने 2 फोल्ड करके रखा है। तो देखिए इस 2 फोल्ड की जो विड्थ है वो यहाँ पर 22 इंच की है। मतलब ये पूरा जो फैब्रिक की विड्थ है वो 44 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 45 इंच की ली है। जितनी बैक पार्ट की लेंथ ली है उतनी ही लेंथ हमें यहाँ पर ले लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये देखिए 45 इंच इसकी लेंथ हमने ले ली है। अभी यहाँ पर हम पिनटक्स डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा लेंगे, उसके बाद हम इस फैब्रिक को ओपन करते हुए रखेंगे। अभी ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। तो बीच में हमें 2 इंच का गैप रखना है, उसके बाद पिनटक्स डालनी है। तो यहाँ से हम पूरे में 1 इंच पे मार्क करेंगे। और अभी हमें लेंथ लेनी है पिनटक्स की। तो लेंथ हम लेंगे 14 इंच पे। 14 इंच तक हम पिनटक्स डालेंगे और अभी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 14 इंच तक। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। अभी सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड में भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, बीच में 2 इंच का गैप रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है दोनों साइड में। तो अभी हमें पिनटक्स डालनी है। तो किस तरह से डालनी है ये देखिए, इस तरह से एक लाइन को पकड़ना है हमें और यहाँ पर सिलाई लगानी है 1 फुट के डिस्टेंस से। तो ये किस तरह से सिलना है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से लाइन को पकड़ेंगे हम
और 1 फुट के डिस्टेंस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो जहाँ तक 14 इंच है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह की हमारी ये प्लेट आएगी। इसी तरह से हम दूसरी वाली लाइन पे भी प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट्स आएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में प्लेट्स डाल ली है। अभी दोनों साइड में प्लेट्स को हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। दोनों साइड में प्लेट्स को हमें बाहर की तरफ फेस करना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो अभी हम इसको बीच से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे। और अभी इसके ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे और आर्म होल और साइड से इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और ये जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पर हमने नेक की कटिंग नहीं की है। नेक की कटिंग हम कैनवास पेपर पे करेंगे। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9.5 इंच की ली है। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ पे ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी विड्थ है 9 इंच और इसकी लेंथ भी 9 इंच तक है। अभी इसको सेंटर की लेंथ भी 9 इंच तक है। अभी इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अभी यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 3 इंच और यहीं से नेक डीप लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी इसके बाहर से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और अभी हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैनवस पे राउंड नेक कट कर लिया है। अभी हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हमें इसको रखना है और अच्छे से प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी इसके बाहर हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। अभी इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है और ये हमने पैच लिया है। अभी इसके सबसे पहले सेंटर पे एक कट लगा लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमें इसको उल्टा रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और बिल्कुल कैनवस के साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और सिर्फ पाव इंच तक कपड़ा रखेंगे। बाद में यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। बाद में यहाँ पर जो स्ट्रिप है इसको हम हैंड स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम बटन स्टिच कर लेंगे। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है, तो बैक नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न करके बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे हमें स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे और स्लीव्स बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे। तो हमने इसको उल्टा कर लिया है। उसके बाद स्लीव से हम हिप तक इसको स्टिच करेंगे। तो शोल्डर से 20 इंच तक हम इसे स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करते हुए साइड स्लिट बनाएंगे दोनों साइड में और इसके बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे दोनों पार्ट्स में।